वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ने के लिए एक कोड यूज कीजिएगा जिस कोड का नाम है स्टार आई क्यू। ठीक है ना, स्टार आई क्यू कोड का यूज करने से आपको एक तो मेरी सभी क्लासेस फ्री में दिखेगी के अलावा कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो आपको उस पर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। प्यारे बच्चों, कल एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? केंद्र सरकार ने अभी रिसेंटली वित्त वर्ष 2019-20 की रेटिंग में हरियाणा बिजली वितरण निगमों में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है और गुजरात ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने थैलीसीमिया रोगियों को उनके खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पंजीकरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? अब पहले तो आपके दिमाग में आता है कि ये थैलीसीमिया क्या होता है। देखिएगा प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जो है आरबीसी है उनका लाइफ टाइम होता है नियर अबाउट 120 डेज, 120 दिन तक जो है आरबीसी का जीवन काल होता है और आरबीसी बाद में स्प्लिन में यानी कि प्लीहा में जाके जो है वो मर जाती है और स्प्लिन को ही हम लोग आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये नॉर्मल पर्सन में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जिस किसी में थैलीसीमिया है तो उनकी आरबीसी 120 दिन में डेड ना होके केवल केवल जो है 50 से 60 दिनों में ही डेड हो जाएगी, मतलब हाफ टाइम के अंदर ही। और इसी वाली डिजीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? थैलीसीमिया कहा करते हैं। ठीक है। और ऐसे रोगियों को क्या होती है कि ब्लड की नीड होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्लड अगर नहीं होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी? आरबीसी का तो काम ही यही होता है कि ऑक्सीजन को हर सेल तक लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को हर सेल से वापस निकाल के लेके आना। तो इसके लिए अभी रिसेंटली पंजीकरण अभियान जो है ना वो स्टार्ट किया है, रजिस्ट्रेशन ड्राइव स्टार्ट किया है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ने। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे मरीजों को जीवित रहने के लिए बार बार खून चढ़ाने की जरूरत होती है। तो इस करके जो है ना फरीदाबाद और इसके साथ में ये फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है जेसी बोस और के साथ में रोटरी ब्लड बैंक है, इन्होंने जो है ना खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अभी ये रजिस्ट्रेशन ड्राइव जो है इसे स्टार्ट किया है और इसे नाम दिया टीम उम्मीद। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलो आप लोग अब बढ़ते हैं, इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1969 को। इसके वीसी का नाम है दिनेश कुमार। अगला सवाल है कि किस जिले ने अंत्योदय सरल पोर्टल पर हरियाणा राज्य में टॉप किया है? अंत्योदय सरल पोर्टल पर हरियाणा राज्य में टॉप किया है हरियाणा की धर्म नगरी जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अंत्योदय सरल पोर्टल कुरुक्षेत्र ने जो है 9.5 आरटीएस यानी कि रिक्वेस्ट टू सेंड स्कोर लेके हरियाणा प्रदेश के अंदर टॉप किया है। इस पोर्टल पे 58982 आवेदन और शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है और इस पोर्टल पे अब 859 शिकायतें और आवेदन ही अभी पेंडिंग है। ऑलमोस्ट सारा काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। अच्छा, अगर आप जिक्र करते हैं कुरुक्षेत्र का तो कुरुक्षेत्र को ना आप लोग 48 कोस भूमि कहा करते हैं, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। 48 कोस भूमि कुरुक्षेत्र में सबसे पहले द्वैत वन में जो है वो हल चला के खेती की गई थी। कुरुक्षेत्र को कुरुओं की भूमि भी कहा जाता है, कुरुओं ने ही हल चला के यहाँ पे खेती की थी। अच्छा, कुरुक्षेत्र के अंदर ही जो है अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनने वाला है, गीता म्यूजियम। कुरुक्षेत्र के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है, हर साल ही किया जाता है। और जो बिल्कुल लेटेस्ट गया है वो था कौन सा? 17 दिसंबर से 25 दिसंबर 2020 के दौरान हुआ था। ये पॉइंट भी आप याद रखना। कुरुक्षेत्र के नाम से ही एक प्रसाद आता है, कुरुक्षेत्र प्रसादम, जो कि इसी बार गीता जयंती महोत्सव पे शुरू किया गया है। कुरुक्षेत्र को आप लोग बहुत सारे मंदिरों की वजह से जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आप लोग बिड़ला मंदिर बहुत ही फेमस, उस मंदिर को आप जरूर याद रखिएगा। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, उसको भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है डियर। कुरुक्षेत्र के पीपली के अंदर ही एक बटरफ्लाई पार्क भी स्थापित किया गया है, वो पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने कोविड 19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए किस नाम से योजना स्टार्ट की है?
तो माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए जो है इस योजना, देखो इस योजना की घोषणा बहुत टाइम पहले हो गई थी, बहुत टाइम पहले तो मतलब इन द सेंस कि आपका नियर अबाउट जून के महीने में इस योजना की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अब इसे स्टार्ट किया गया है और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसे बच्चों को क्या होगा, 18 साल तक 2,500 रुपए हर महीने मिलने वाले होंगे, ठीक है ना। इस योजना का नाम आप जरूर याद रखना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना में होगा क्या कि बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई की आर्थिक सहायता जो है वो सरकार करने वाली है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। के अलावा 18 साल तक की आयु होने तक पढ़ाई कर रहे ऐसे बच्चों को 12,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे अन्य खर्चों के लिए भी, और 1,500 रुपए प्रति बच्चा प्रति महीना। 18 वर्ष तक आर्थिक रूप की सहायता तो 1,500 रुपए की, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना 18 वर्ष तक 2,500 रुपए प्रति मास जो है ना ये संबंधित परिवार को दिए जाएंगे, जो उस सदस्य के रूप में यूं कहिएगा ना उसकी देखभाल कर रहे हैं उस बच्चे की। तो चलिए इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि किसानों द्वारा पराली जलाने की बजाय पराली की गांठ का निष्पादन औद्योगिक इकाइयों में करने के पर कितने रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब देखिएगा पराली वाली बात तो हर साल ही एक सरकार के लिए टेंशन और उतनी ही टेंशन किसानों के लिए भी होती है, क्योंकि वो इसका निपटारा करे कैसे, और सरकार चाहती है प्रदूषण कम हो। तो एक प्रॉपर जो है ना मैनेजमेंट नहीं बन पा रहा है पिछले 2-3 सालों से। सरकार इस बार ये कहना चाह रही है या एक नया रूल हमारे आगे पेश किया है कि अगर पराली को जलाने की बजाय जो उसकी गांठ होती है उसको अगर इंडस्ट्रियल यूनिट में दिया जाएगा तो प्रति एकड़ जो है किसानों को 1,000 रुपए दिए जाएंगे पर एकड़। यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा आंसर ठीक रहेगा। इससे होगा क्या, इससे बस डायरेक्टली यही होगा कि प्रदूषण से बचा जा सकेगा डायरेक्टली। अगला सवाल है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले के लिए 60 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। तो 60 करोड़ का बजट जो है ना वो स्वीकृत किया है पानीपत के लिए। यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पानीपत के लिए किया है 60 करोड़ का बजट। इसमें सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए के साथ में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को जो है ना ये वाली सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि पूरी की पूरी व्यवस्था, एक्चुअली इसमें मेन जो है सीवरेज व्यवस्था है, बाकी और बहुत सारी व्यवस्था है सिटी को प्रॉपर रखने के लिए। ये 60 करोड़ का बजट पेश किया है अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। मतलब पानीपत को सबसे ज्यादा किस लिए जाना जाता है, पानीपत को जाना जाता है अपने 3 युद्धों के लिए। पहला युद्ध तो आप लोगों को सभी को याद होगा 1526, ठीक है ना। दूसरा कब याद है आपको, दूसरा याद है 1556। तीसरा कब याद है 1761। तो 3 युद्ध आपको तीनों अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा आपको पानीपत को बुनकरों का शहर कहा करते हैं। गुलाब की पैदावार बहुत अच्छे से होती है पानीपत में, वो भी आप याद कर सकते हैं। पानीपत रिफाइनरी भी है। ये पॉइंट तो खैर आप याद रखेंगे ही रखेंगे। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर यूनिट जो है ना, ये वाली यूनिट नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की यूनिट है, वो हमारे हरियाणा के पानीपत में है। अगला सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा पुलिस सर्विस के कितने अधिकारियों को भारतीय पुलिस सर्विस के लिए प्रमोट किया है। हरियाणा पुलिस का जिन बच्चों का पेपर है उनके लिए काफी अच्छा सवाल है ये, अभी लेटेस्ट करंट का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा पुलिस सर्विस के कितने अधिकारियों को भारतीय पुलिस सर्विस के लिए प्रमोट किया है। तो ऐसे अधिकारी हैं कुल 10। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसके बाद इन सभी अधिकारियों को हरियाणा कार्डर जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। 10 अधिकारी हैं ये, और इनमें से इनके नाम भी अगर आप चाहें तो एक तो है दीपक, एक है कमलदीप, एक है विजय प्रताप, फिर है सुरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, सुमित कुमार, राजेंद्र, राजेश कालिया और राजकुमार, विनोद कुमार और राजीव देसवाल, ठीक है ना। तो ये जो है ना 2017 वाले 8 है, 2018 के 1 है, एक 19 के हैं। अगला सवाल हमारा क्या होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पशुपालन में डेयरी के लिए कितने रुपए का राहत पैकेज जो है ना वो स्वीकृत किया है पशुपालन और डेयरी के लिए। तो पशुपालन और डेयरी के लिए 9800 करोड़ रुपए, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। इससे होगा क्या सर, इससे होगा साल 2021-22 में शुरू होने वाले जो ये आर्थिक पैकेज है, इससे देश के 10 करोड़ पशुपालकों को डायरेक्ट जो है वो फायदा हो जाएगा। इस पैकेज से करेंगे क्या सर, पशुओं के नस्ल में सुधार है, पशुओं का स्वास्थ्य है, एक बहुत बड़ी बात है वो, और दूध उत्पादन भी। वैसे हरियाणा का दूध उत्पादन काफी अच्छा हो चुका है, बाकी सभी राज्यों से 1344 जो है अभी लेटेस्ट डेटा है, याद रखिएगा इसमें नंबर 1 है हरियाणा टिल डेट।
और इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल है, जो कि हरियाणा के कानून मंत्री भी हैं और लोहारू से जीते हुए हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ में इस लेक्चर को तो समाप्त कर देते हैं हम लोग, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान किन के हाथों में सौंपी गई है? बताइए थोड़ा विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।